देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, भाग जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी कर देंगे। भाग जा पाकिस्तान, भाग जाओ पाकिस्तान। वैसे तो अखिलेश यादव किस तरह के वक्ता हैं, यानी कैसे वो बयान देते हैं, हर कोई जानता है। कई लोग उनको कॉपी करना चाहते हैं, सबने देखा है ना। लेकिन इन सब के बीच अगर योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा बयान दें जिससे वो उल्टा उन पर पड़ जाए, तो वैसे सदन में कई दफा ऐसा हो चुका है जब वो बौखला कर योगी आदित्यनाथ ने नेताजी पर टिप्पणी कर दी थी कि जो अपने बाप का सगा नहीं, तो उसका जो जवाब दिया था अखिलेश यादव ने, वो यकीनन उसके मुरीद बीजेपी के नेता भी थे कि बात तो सही कही। अब ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हुआ है। सब जानते हैं पीडीए, दरअसल पीडीए जो है ये फॉर्मूला जिस पर कई राजनीतिक दल, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के प्रतिद्वंदी बड़े मुस्कुराते थे, हंसते थे, खिल्ली उड़ाई थी उनने। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए की ताकत दिखी, तब से बेचैन चल रहे हैं कि सांसें उखड़ने लगती हैं। इन्हें खास बात यह है कि जब जब पीडीए का जिक्र होता है उसकी खिल्ली उड़ाते नजर आते हैं, और जितनी खिल्ली उड़ाते हैं उतना ही समाज उनके साथ जुड़ता है। कई दफा पीडीए को लेकर पी से पत्रकार भी कहा है, पी से पत्रकार भी कह चुके हैं, ठीक है ना। ए से सिर्फ आदिवासी अल्पसंख्यक नहीं, ए से आधी आबादी भी कहा है। लेकिन इन पर अगर आधी आबादी के बारे में कुछ योगी आदित्यनाथ बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो भी वोटर्स हैं, इसलिए तो इनका पी से रहा। तो एक तंज कसा था, आप सबने सुना होगा योगी आदित्यनाथ कि भैया सोचो कैसे हैं, इनको खुद नहीं पता पीडीए का मतलब। कभी पी से पीड़ित बता देंगे, पिछड़ा बता देंगे, कभी पंडित बता देंगे, कैसे हैं ये योगी आदित्यनाथ। और कभी पी से एक दिन आएगा कि पाकिस्तान बता देंगे। मैं तभी कहा था ये बयान देकर थोड़ा फंस गए हो वे, इसलिए क्योंकि इससे पहले भी आपके कई नेताओं ने पीडीए की खिल्ली उड़ाई थी। आज उनको पता है कि हालत क्या है, बैसाखी पर सरकार है, चुनाव आने वाला है, ऐसा बयान मत दो। अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया है, सोशल मीडिया पर हिट कर गया है, हर कोई कह रहे हैं कोई जवाब है। जवाब है बाबा, जी हाँ। योगी आदित्यनाथ से जवाब क्यों मांगा जा रहा है वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वन लाइनर के लिए हमेशा ये कहा जाता है, वन लाइनर जो है अखिलेश यादव का बहुत हिट है। वन लाइनर जो वो बोलते हैं, जैसे आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे थे, 22 का चुनाव चल रहा था अंजना ओम कश्यप के साथ, और सिर्फ उन्होंने कितनी सादगी के साथ कहा था ईमानदार पत्रकार है, इस पर बौखला गई थी मैडम। मतलब सोचिए कि बैठे बैठे मतलब भागना चाह रही थी कि कैसे भी करके जाए। और फिर धमकी होती है ना, एक एंकर जो धमकी देता है कि आप आए क्यों, तब भी आपको यहीं आना पड़ता है, आप ये बदतमीजी, ये नहीं चलेगा तरीका। अब ऐसा ही कुछ बाबा के साथ है। बाबा के साथ क्यों है, पहले उनका ये बयान सुनिएगा जरा। बयान थोड़ी बहुत दिलचस्प बयान है योगी आदित्यनाथ का। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। बस पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये एक्टिविटी जो है, दरअसल फंसे हुए योगी आदित्यनाथ इसलिए भी हैं क्योंकि पी से पिछड़ा कहते हैं तो इनको समझ में आता है। क्योंकि जिस तरह की ये राजनीति फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा अगर परेशान है कोई तो ब्राह्मण समाज परेशान चल रहा। पी से पंडित कहते हुए जैसे ही पंडित शब्द का इस्तेमाल किया वैसे ही थोड़ी दिक्कत में आए, क्योंकि पंडित कोई पहले तो जात नहीं होती। समझिए, पंडित का मतलब होता है जो पूजा अर्चना करते हैं। तो राम मंदिर चढ़ावा वाले मामले पर तो आप जानते ही हैं योगी सरकार की किस तरह की स्थिति में। दूसरा, पंडितों को मतलब ब्राह्मणों को भी एक तरीके से पंडित कहा जाता है, और वो पहले से ही नाराज चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार से। कहा यह जाता है कि क्षत्रियों को लेकर अगर अब आरोपी देखे जाए तो आरोपी में अगर दूसरा क्षत्रिय है दो पक्षों में से, तो पलड़ा उसी का भारी है। और ये बार बार लोग बताते भी रहे, शिकायत करते भी रहे। आपको याद भी होगा हाल ही में जब क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के नेताओं ने बैठक कर ली थी कुटुंब के नाम से, वैसे ही एक और हुआ था जब ब्राह्मण नेताओं ने बैठक की थी जिसमें ब्रजेश पाठक को नहीं बुलाया था। उसमें यह था कि हमारी खुद की सरकार है, हमारी सरकार में जब ब्राह्मणों को पर अत्याचार होता, कुछ होता है, वारदात होती, घटना होती, तो हमारी सरकार कितनी कार्रवाई करती है। इसको लेकर तो बेचैन तब भी सरकार नजर आई थी, तब नए नए बने थे प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने ब्राह्मण विधायकों को थोड़ी ताकीद कर दी थी कि ऐसे कोई बैठक नहीं होगी। इस पर बहुत नाराज हो रहे थे। खैर, वो अलग बात है, पंकज चौधरी की बात बाद में करेंगे। फिलहाल ये स्थिति बनती हुई नजर आई। अब पी से पंडित और पी से पिछड़ा तक तो ठीक था, लेकिन पंडित सुनते ही उछल पड़ते हैं ये लोग। तो ये वो बयान दे रहे थे। अब जरा इसका पलटवार भी सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही, अच्छी बात है। इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी
बच्चों से बातचीत करने की। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, कभी बच्चे गोदी में। तो इस तरह की बातें मैं कह रहा हूं ना, राजनीतिक तौर पर अगर आप बेहतर तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं तभी कुछ निकलकर सामने आता है। आपके पास बताने के लिए जब कुछ नहीं बचता है तभी आप इस तरह के बयानबाजी कर रहे होते हैं कि पी से ये हो रहा है, पी से वो हो रहा है। जबकि आपको समझिए कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ हो सकता था। मैं अखिलेश यादव की बहुत जबरदस्त तारीफ नहीं कर रहा हूं कि जैसे आप भाई लोकतंत्र है, सबको अपनी मर्जी है, चुनाव करिए, मत चुनिए अखिलेश यादव को, मत चुनिए सपा को, आपकी मर्जी चुनना है तो आप चुनिए। लेकिन ये बात आपको याद होगा कि समीकरण जो भी बैठे हों, लेकिन 2017 में जब चुनाव आ रहे उसके बाद भी और 17 के दौरान भी एक बात तो सच थी कि आज भी अगर चुनाव हो जाते हैं और चुनाव वोटिंग मतलब जब चुनाव प्रचार होगा तो क्या 10 साल में उतनी योजनाएं गिनाने की होंगी? कायाकल्प एक होता है कि अंदर खाने को चल रहा होता है, एक होता है जो सार्वजनिक दिखता है। उन दोनों चीजों में अंतर होता है। आप अखिलेश यादव के वक्त के एक्सप्रेस वे से लेकर जब वो मेट्रो का जिक्र करते हैं, बच्चों को लैपटॉप देने की बात करते हैं, टैबलेट देने की बात करते हैं, इनमें से कितने काम वो गिना पाएंगे योगी आदित्यनाथ? हाँ, बने ना एक्सप्रेस वे, पूरे देश ने देख लिया। हाँ, ठीकरा किसी पर भी फोड़ दीजिए जाकर। नितिन गडकरी का प्रभार है, हमारा लेना देना नहीं, वो नहीं है, तो घटिया किस्म के बनाए ना आपने। तो देश देख रहा है, इसीलिए तो परेशान है कि अगर हम किसी अपनी योजना को बताने भी जाएंगे, हम ये कहेंगे भी कि भाई ऐसे ऐसे हमने एक पुल बनवाया, कहेंगे पुल बनवाया था या वो चलता फिरता ताबूत था, उस बस गए 4 दिन में टूट गया? भाई लोग तो यही सवाल पूछेंगे ना, है ना। इसीलिए अखिलेश यादव को लेकर अब थोड़े बेचैन है, वो कह रहे हैं कि क्या क्या। जरा आप सुनिए, एक और टर्म है, इसको भी सुनना चाहिए, सुनिए। प्रेम दया अपनापन, जितना हम समाजवादी लोग मिलकर के प्रेम दया अपनापन से लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही मजबूत समाजवादी पार्टी होगी और भविष्य में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। क्योंकि प्रेम दया अपनापन, जितना हम समाजवादी लोग मिलकर के प्रेम दया अपनापन से लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही मजबूत समाजवादी पार्टी होगी और भविष्य में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। अब एक और टेंशन दे दी। मैं कह रहा हूं ना, बार बार वो क्या बदल रहे उससे मतलब नहीं है। पहले ये सोचो कि इसकी काट कहां से लाओगे। पी से अब प्रेम दे दी, डी से दे दी दया और ए से दे दिया अपनापन, और आप क्या करते रहोगे? बटोगे तो कटोगे। इस तरह की ऐसी ही बातें चालू, ठोक दो। लोग परेशान हैं, और ताजा नई पीढ़ी तो और ज्यादा। पी से पत्रकार भी बताया था, पी से पीड़ित भी बता चुके हैं, पी से पिछड़ा भी बता चुके हैं, ए से आधी आबादी बता चुके हैं, ए से अल्पसंख्यक है, ए से आदिवासी है। तो जबरदस्ती थोड़ी ना कि पूरा लगाया जाए पी ए, ऐसे नहीं होता ना। तो पीडीए है, उसके कई मायने हो सकते हैं, और है तो आपको दिक्कत किस बात की? इसकी काट तो लाइए, बताइए तो सही कि अगर पंडितों की बात हो रही है और नाम सुनते ही आप उछल रहे हैं, तो पंडितों के लिए करा कितना, क्या किया आपने? ए से आधी आबादी के लिए क्या किया? छोड़ दीजिए अल्पसंख्यक, आदिवासियों के लिए क्या किया पिछड़ों के लिए, वो बता नहीं पा रहे। एक बार फिर से ऐसा पलटवार हुआ है। नमस्कार।